नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जय प्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे DBS के बारे में। यस, देहरादून बिजनेस स्कूल या फिर दून बिजनेस स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इस इंस्टीट्यूट को मैं विजिट कर चुका हूँ, है ना। हम लोग गए थे और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखा है, इस इंस्टीट्यूट का क्लासरूम्स देखा है, मतलब पूरी तरह से हमने इसको विजिट किया है और वीडियोज़ भी करा था हमने। उसको हम डालेंगे कुछ टाइम बाद कैंपस रिव्यू में। देखो, एक बार बताऊं, जो मेरे दिल में है मुझे बताना चाहिए और मुझे लगता है कि ये जानना ज़रूरी है। उत्तराखंड में पढ़ाई करने का ना एक अलग मज़ा है, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते। तो पढ़ाई करने तो जाते ही, सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते। आपको एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है, एक अलग लेवल का शांति मिलता है ना, पीस मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यस, अगर आप MBA करोगे तो 2 साल का पैकेज मिल जाता है आपको टूर का, क्योंकि आपको पता ही कि उत्तराखंड वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है ट्रेवलिंग करने के लिए, है ना। सारी चीज़ें अवेलेबल है और मज़ा आता है। तो मतलब मज़ा आएगा आपको पढ़ाई करने में वहाँ पे, है ना। तो बात कर लेते हैं दून बिजनेस स्कूल के बारे में भी। देखो, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक चीज़ें, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पे मैंने इंटरव्यू भी लिया था। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उस इंटरव्यू को चलाऊंगा, ठीक है। आप उस इंटरव्यू को देखो, उसके बाद फिर हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो हम करेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, है ना। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट को हो गया, फैसिलिटीज़ को हो गया, सारी चीज़ें, है ना। तो उससे पहले आप इंटरव्यू को देखो, ओके। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम पूरा रिव्यू करेंगे। आपको जो क्वेरीज होगा, क्वेश्चन होगा, इस वीडियो को देखने के बाद सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैम ने टाइम दिया है हमारे लिए कुछ क्वेश्चन जो हम जानना चाहेंगे। देखो, आप वीडियो देखते हो, आपको पता होगा कि मैं हमेशा से ही बिजनेस को सपोर्ट करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं। मैम के पास ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे वो माइंडसेट बिल्ड होता है या फिर क्या एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर यहाँ पे सोच है। तो मैम यही जानना चाहेंगे, कोई बच्चा अगर आता है बिजनेस को कोई माइंडसेट होता है कि नहीं भाई, हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, एंटरप्रेन्योर बने, तो इसको लेकर किस तरह का एनवायरनमेंट। So, what I believe is कि when a student chooses a business course like management course, either BBA, BCom honors or BCom or MBA और PGDM, जो उसके माइंड में फर्स्ट इमेज आती है स्टूडेंट के माइंड में, वो ये होती है that they want to become an entrepreneur, वो एक बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं। So we've had a lot of students here who have gained a lot of corporate experience. What we advise the students is to get a good placement first, gain some corporate experience, and then get into entrepreneurship. Then they can get into their own startups, then they can start their own business, they can understand how the industry works, what are the requirements in the industry, what are the skill sets that will be required for him or her to be able to run that kind of business. So to provide that platform for entrepreneurs here at Doon Business School, पर बहुत entrepreneurs, जैसे काफ़ी students आते हैं business families से होते हैं and उनका ये thought process होता है कि आगे जाके family business join करना है। So most important उसमें होता है कि corporate experience gain करना बहुत important है। And as I said, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कॉलेज में। ऑन अ थर्सडे वी कंडक्ट द बिज क्विज, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा नॉलेज मिलता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स हम स्टूडेंट के देखते हैं कि क्या स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है, कितना ऑब्जर्वेंट है अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द बिजनेस। ऑल्सो एक यहाँ पे एक्टिविटी हम करवाते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस, दैट इज कॉल्ड द ब्रांडेड इवेंट, इन विच द स्टूडेंट विल बी क्रिएटिंग अ ब्रांड ऑफ हिज ओन। उसमें एक बजट डिसाइड होता है स्टूडेंट का। वी विल बी गिविंग अ लिस्ट ऑफ द बिजनेस आइडियाज दैट दे कैन सिलेक्ट फ्रॉम। एंड अगर एक स्टूडेंट के माइंड में बिजनेस आइडिया है, लाइक सपोजिटली द स्टूडेंट वांट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, या इफ दे वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो एक एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस आइडिया अभी एट दिस प्रेजेंट स्टेज इज अ फेल्ड और अ गुड टू गो आइडिया, तो वैलिड है या नहीं। तो उस एक्टिविटी में बच्चे को पता चल जाती है वो चीज़। लाइक ब्रांडेड इवेंट में स्टूडेंट्स दे स्टार्ट देयर ओन ब्रांच ऑन कैंपस, उसमें CSR एक्टिविटीज करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हैं, ऑन बिल्डिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दे डेवलप देयर ओन वेबसाइट्स। हम उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कैसे अपने ब्रांच को प्रमोट करना है
वो तक करते हैं. इनफैक्ट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड doing this and they've actually developed their business in Europe now. They're getting international orders. So on a multinational level also how they can take their product, what are the requirements. जैसे international business में जो अच्छा पड़ता है कि international trade policies क्या है, तो वो उसको अपने business में कैसे implement करना है, वो academics और आपका practical knowledge का blend हो जाता है. So the student gets a lot of idea about how to establish himself as an entrepreneur. तो दोनों तरीके से यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा. ऑलरेडी अगर बिजनेस है फैमिली का तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगा. एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाता है. और सबसे बड़ी बात मैम ने जैसे बताया बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और एक्टिविटीज़ मैटर्स राइट, क्योंकि पढ़ाई तो देखो सब कर लेते हैं बट एक्टिविटीज़ जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे आपका जो है सेल्फ ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे MBA में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं तो जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर थीसिस लिखना होता है तो इसको लेकर यहाँ पे क्या चलता है? So project and thesis की जहाँ तक है basically we have the SIP projects, summer internship projects होते हैं जो कि almost 4 months के range में होते हैं, जिसमें all over India student को हम कम से कम लेकर 450 to 500 कंपनीज में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. उसी के ऊपर अपना थीसिस होता है, उनका रिसर्च वर्क होता है. then they have their dissertation projects and research is happening. So we focus a lot of research work. In fact आपका marketing research का एक proper subject है जो कि every management student has to cover. And the best part is that the faculties who are actually PhDs जो doctorates हैं वो लोग साथ में स्टूडेंट्स के साथ थीसिस लिखवाते हैं. तो स्टूडेंट को अब एक स्टूडेंट अगर कोई लिख रहा है, एक प्रोजेक्ट लिख रहा है या थीसिस लिख रहा है, डिसर्टेशन रिपोर्ट बना रहा है, एंड द स्टूडेंट डज नॉट नो वेयर हिज फॉल्ट्स आर, देन ही विल नॉट अंडरस्टैंड. सो टेकिंग हैंड इन हैंड, लाइक इफ अ प्रोफेसर इज हेल्पिंग देम इन देयर रिसर्च वर्क एज अ को स्टूडेंट, तो वो एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है स्टूडेंट के पास. तो दैट इज रियली ग्रेट. तो अब हम लास्ट दो में एक सीरियस होगा और एक कैजुअल होगा. तो एक सीरियस क्वेश्चन ये कि मैम स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्या है? आने से पहले एडमिशन लेने से पहले क्या स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया थे और यहाँ पे पढ़ाई करने के क्या क्या So, for the scholarship criteria, scholarship, the word itself means that it has to be on. It's totally on merit basis, as well as on need basis also we provide scholarships. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत zeal है उसके अंदर पढ़ने का, but he did not really get that kind of environment, maybe his home is not financially that strong. So we try to look into that first come first basis. The scholarships are reserved for the first 15% of the seats, जिसमें हम MBA और PGDM में the student will have to secure above 93 percentile in either NAT or CMAT, and the student will have to या अगर CAT या SAT में अपीयर करना है स्टूडेंट है तो उसमें 75 के above होना चाहिए. वो ट्यूशन फी अमाउंट में उसका रेशियो है, दैट इज मेंशन ऑन आवर वेबसाइट. आप उसका देखिए. बिल्कुल सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वेबसाइट में भी. तो वेबसाइट का लिंक वहाँ पे नीचे में दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में. और साथ में लास्ट जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट के थ्रू, ठीक है. और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में बहुत सारे बच्चों के पास ये होता है कि उनको बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो पढ़ने के लिए, है ना. तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा आता है यहाँ पे बहुत दूर है तो एक होम सिकनेस होता है दूर जाने के बाद, है ना. और कॉलेज में तो कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है फैमिली टाइप का, तो फिर बच्चा फिर एडजस्ट करने में उनको दिक्कत हो जाता है. तो ये क्वेश्चन है इसको लेकर यहाँ पे क्या है? So as far as homesickness and all is concerned, देहरादून actually एक स्टूडेंट सिटी है. मोस्टली यहाँ पे जो लोग एक्चुअली जो सेटअप हैं वो या तो एजुकेशन से रिलेटेड फैमिलीज हैं या फिर एक्स डिफेंस पर्सनल हैं. सो वी हैव अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स का अगर लिविंग कॉस्ट आप देखें बहुत ईजी पड़ता है. द लिविंग एनवायरनमेंट इज वेरी गुड, स्पेशली द वेदर इज अमेजिंग. तो स्टूडेंट अगर मोस्टली जो आते हैं जो मोस्टली होमसिक होते हैं आफ्टर 15 days दे एडजस्ट वेल, क्योंकि आसपास में इतने सारे एरियाज हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स आर लाइक वी हैव अ 3-year हॉलिडे पैकेज और 2-year हॉलिडे पैकेज हियर इन बिजनेस स्कूल, बिकॉज पास में आपका मसूरी है, ऋषिकेश है. ऑल्सो वी हैव अ बैकपैकर्स क्लब, सो उसमें वी टेक द स्टूडेंट्स फॉर ट्रैकिंग एक्टिविटीज. वी कवर केदारकांड, वी कवर्ड नैनीताल कैंप, नाइट ट्रैक्स पे लेके जाते हैं. सो स्टूडेंट्स का मन लग जाता है उसमें क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता है. एंड
also we have a very cosmopolitan environment. Like students are there from Northeast also. We have students from the South of India also. आपके North से हैं बच्चे. And then we have students from the West of India, like West Bengal से भी हैं बच्चे. एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में बच्चा जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, he learns, एक क्रॉस कल्चरल लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है. So cross cultural learning by the end of the corporates में भी आपको बहुत ज़्यादा help करती है, because when you will be working in a company, that is where you will not decide who your colleagues are going to be. So that's something that really helps them, because they've learned so much from the cultures that they understand how to adjust. This is very important. और जैसे कि मैंने बताया लास्ट में है ना कि आपको पैकेज मिल जाता है, तो पढ़ाई करने तो आओगे, साथ में पैकेज भी मिल जाता है ट्रेवलिंग का, है ना, तो आपका मन तो जरूर लगेगा. Thank you so much. आपने इंटरव्यू को देख लिया, तो ये था वहाँ का इंटरव्यू. कुछ क्वेश्चंस थे जो जानना जरूरी था आप लोगों को, है ना. अब हम बात करते हैं बेसिक चीज़ें यहाँ का, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक मैथ्स क्लास, राइट. तो चलिए बात करते हैं यहाँ का बेसिक चीज़ें. देखो, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2007 में. DBS के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ. देहरादून में है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये, और कैंपस साइज 72 एकड़ का है. रिकग्निशन AICTE UGC के द्वारा मिला हुआ है. एफिलिएशन इनका UTU से है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और मोड्स ऑफ एजुकेशन फुल टाइम है. और यहाँ पे 12 कोर्सेज कराए जाते हैं 5 स्ट्रीम में. एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं MAT, CAT, CMAT, XAT, GMAT. और प्लेसमेंट स्टेटस बताऊँ तो हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे 23.5 LPA तक लगा हुआ है. और यहाँ पे जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो है PGDM एंड MBA, और साथ में BSc भी कराया जाता है, बहुत अच्छा यहाँ पे. और एडमिशन क्राइटेरिया बताऊँ तो मेरिट बेस्ड है, इंट्रांस बेस्ड है. टॉप कंपनीज जो यहाँ पे जॉब देती है वो है जॉनसन एंड जॉनसन, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, GTM, जेनपैक्ट. और सीट यहाँ पे टोटल है 1380. तो ये था यहाँ का बेसिक चीज़ें. अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में, है ना. जो यहाँ पे कोर्सेज हैं जैसे PGDM है, MBA है, तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराए जाते हैं और वहाँ का एलिजिबिलिटी क्या है ना. तो आप देख सकते हो स्क्रीन में. देखो, PGDM में स्पेशलाइजेशन यहाँ पे SAP है, ग्लोबल है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, बेस है, और IB भी है यहाँ पे MBA को लेकर, और जो बेस है वो भी MBA को लेकर है. और क्राइटेरिया देखो, दोनों का PGDM और MBA का दोनों का ही सेम है. आपको परसेंटेज 50% लाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, और बाकी जो भी आप स्कोर लाओगे, कैट मैट जो भी एग्जाम होता है इनमें, है ना. और MA भी कराया जाता है मास कम्युनिकेशन में, और MSc एग्रीकल्चर भी होता है, BSc एग्रीकल्चर भी होता है. और बता दो मैं मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो यहाँ का मैंने लैब विजिट किया है, अमेजिंग है. मतलब मज़ा आएगा आपको. यहाँ का जो लैब है ना, पूरी तरह से फर्निश्ड है, सारी चीज़ें अवेलेबल है. एक जो बच्चे को करने का ज़रूरत है, जो भी चीज़ें आप करोगे मास कम्युनिकेशन में, है ना, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. वीडियो शूटिंग को लेकर मतलब मज़ा आएगा अगर आपको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ना. तो लैब बहुत ज़बरदस्त है मास कम्युनिकेशन के लिए. और देखो, BBA का आप देख लो, BBA हो गया, BBA प्लस MBA भी कराया जाता है, BCom भी कराया जाता है ना, ऑनर्स, और साथ में BCom स्पेशलाइजेशन भी होता है. तो यहाँ पे आपको 60% लाना है मिनिमम हाई स्कूल में, ओके, 10+2 में. और BSc एग्रीकल्चर ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आपको 60% 12th में लाना है. आपको यहाँ पे BSc में मिल जाएगा, एग्रीकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया. BA ऑनर्स में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ. BC आप कर सकते हैं, यहाँ पे 60% इसमें भी आपको लाना है. तो ये था यहाँ का कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन. अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग. रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको रैंकिंग देखना है, बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, अच्छा करेगी, अच्छा पढ़ाई कराएगा, प्लेसमेंट अच्छा देगा, तो रैंकिंग तो मिलेगा ही ना, अवार्ड्स तो मिलेंगे ही ना, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है ना. तो देखो, रैंकिंग भी देख लो यहाँ का. देखो, कैरियर लिंक के द्वारा इनको रैंकिंग मिला हुआ है 2016 में 6th बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर फैकल्टी और 4th बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर प्लेसमेंट्स, ओके. और बिजनेस टुडे के द्वारा इनको मिला हुआ है 6th बेस्ट प्राइवेट बिजनेस स्कूल इन इंडिया फॉर एजुकेशनल वैल्यू 2014 में मिला हुआ है. और 2012 में इंडिया टुडे के द्वारा मिला हुआ है 2nd बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया और रैंक्ड अमंग टॉप 10 बिजनेस स्कूल. ये मिला हुआ है AIMA के द्वारा 2012 में. आप पॉज करके देख लेना, जो भी रैंकिंग है आप पॉज कर लो, देख लो सारे रैंकिंग, है ना. पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा तो फिर वीडियो लेंथी बन जाता है, आप देख लेना, है ना. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में. यस, देखो, जो भी फीस मैं बताऊंगा डून बिजनेस स्कूल का, ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है.
बट लगभग में आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। देखो बात यह है कि हर एक साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं इंस्टीट्यूट में, है ना, तो वो सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से फीस में भी चेंज आता है ना। तो आप फीस देख लो यहाँ पे। MBA का आपको जो फर्स्ट का फी पड़ेगा 2.53 लाख पड़ेगा, है ना, और BBA करोगे 1.7 लाख पड़ेगा फर्स्ट ईयर का फी। BBA प्लस MBA करोगे 1.82 लाख पड़ेगा फर्स्ट ईयर का फी। BA ऑनर्स करोगे 1.21 लाख पड़ेगा फर्स्ट ईयर का फी। PGDM करोगे 3.46 लाख पड़ेगा फर्स्ट ईयर का फी। BCom ऑनर्स करोगे 1.25 लाख पड़ेगा फर्स्ट ईयर का फी। BSc एग्रीकल्चर करोगे 1.12 लाख पड़ेगा फर्स्ट ईयर का फी। यस, ये था फीस के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है प्लेसमेंट। आखिर प्लेसमेंट कैसा है ना इस इंस्टीट्यूट का। तो प्लेसमेंट जानना जरूरी है ना, ताकि आपको चीज़ें पता चले कि आखिर है क्या यहाँ पे, क्या रिकॉर्ड्स है प्लेसमेंट को लेकर। तो देख लो, है ना। देखो समर इंटर्नशिप ये कराते हैं। समर इंटर्नशिप इन्होंने 78 कराया था, और स्टूडेंट जो रजिस्टर कराया था उन्होंने 702 था, और सेक्टर वाइज प्लेसमेंट 19 लगा हुआ है, और लगभग 85% बच्चों को जो यहाँ पे प्लेसमेंट लगी जाता है। मिनिमम सैलरी 4 LPA लगा था, और मीडियन सैलरी 4.7, और एवरेज लगा था 7.4, और मैक्सिमम है 23 LPA, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। और 21 इंटरनेशनल ऑफर भी लग चुका है यहाँ से, है ना। और इंटरनेशनल में वही जो 23 LPA मैं बोल रहा हूँ, वो 23 LPA वो इंटरनेशनल ही है ना। तो ये है यहाँ का सैलरी। अब MBA PGDM का स्पेशल देख लो आप, हाईएस्ट जो सैलरी लगा था कुछ सालों से जो लग रहा है लगभग में, MBA में लगभग 10 लाख तक लग जा रहा है ना, 10-11 लाख, और PGDM में ही हाईएस्ट लग रहा है 23-24 इस तरह का यहाँ पे प्लेसमेंट लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट लगते हैं वो मार्केटिंग एंड सेल्स में लगते हैं, और कंपनीज लगभग 140 कंपनीज यहाँ पे विजिट कर चुका है। टॉप कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो, गोदरेज है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, बर्जर है, अमेजोन है, एशियन पेंट्स है। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। देखो स्कॉलरशिप यहाँ पे अच्छा दिया जाता है, बट आपको उसके लायक बनना पड़ेगा या फिर उसके लायक होना पड़ेगा, है ना। तो चलो देख लो यहाँ का स्कॉलरशिप। देखो PGDM SAP करोगे, या फिर PGDM ग्लोबल पे करोगे, या फिर MBA बेस करोगे, या फिर MBA IB करोगे, है ना, तो इसमें आपको 90% लाना पड़ेगा अपने कैट मैट में, XLT या CMAT में एग्जाम में, है ना। और 10% स्कॉलरशिप जो है पूरे के पूरे फीमेल कैंडिडेट को दिया जाता है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। यस, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं तो आपको यहाँ पे 10% का स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल जाता है, और 90% आपको लाना ही लाना है अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो। ओके, वो अलग से है सबके लिए। अब नेक्स्ट देख लो, BBA, BCom ऑनर्स, BCom हो गया, BSc एग्रीकल्चर हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, MA मास कम्युनिकेशन हो गया, BCA हो गया। इन सब में आपको 99% लाना पड़ेगा, है ना, परफॉर्मेंस में जो कंडक्ट कराया जाएगा कॉलेज के द्वारा, ठीक है। उसमें अगर आप 99% लाते हो तो आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि 88% तो आपको लाना ही पड़ेगा मिनिमम जो चाहिए UG में स्कॉलरशिप पाने के लिए, ठीक है। और 99% लाओगे तो आपको उस लेवल पे मिलेगा स्कॉलरशिप। तो यहाँ का था ये स्कॉलरशिप, बहुत ही टाइट है, बट हाँ आप उस लेवल पे तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, वो है फैसिलिटीज़ के बारे में। उससे पहले देखो, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होता है अपने करियर को लेकर, MBA PGDM या फिर किसी भी कोर्स को लेकर, या कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही रहेगा, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप जाओ व्हाट्सअप करो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जो भी क्वेरीज है आपके पास, है ना, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं खुद आपसे बात करूंगा, या फिर मे भी हो सके तो मेरे टीम मेंबर्स हैं, है ना, आप उनसे भी बात कर सकते हो। ओके, तो अब जाओ व्हाट्सएप करो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। चलिए देख लेते हैं फैसिलिटीज़। तो वो सारी फैसिलिटीज़ ऐसे अवेलेबल है जो भी है ना, जो भी फैसिलिटीज़ एक होता है ना एक स्टूडेंट के लेकर, वो आपको सारे मिल जाएंगे। बट देख लो, लाइब्रेरी में लगभग 25,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, 20,000 से ज़्यादा जर्नल्स हैं, है ना, मैगजीन्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको मिल जाते हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं। और लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई कैंपस, सर्विस मिल जाता है आपको। अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हो तो ऑडिटोरियम है,
हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, मास मीडिया रूम है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये था दून बिजनेस स्कूल के बारे में, है ना। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी क्वेरीज अभी भी बच जाता है अगर हम सही, आप जाओ व्हाट्सएप करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। ओके, एंड एट द एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में आपको कई तरह के कंटेंट मिलेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, थीसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, करियर से रिलेटेड और कई सारी बातें होती है जो आपको जानना जरूरी है, तो हम डिस्कस करते हैं, है ना। आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड देन थैंक यू वेरी मच।